अक्षय तृतीया पर जरूर सुने यह कथा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर अन्न धन से भरा रहेगा। संस्कृत के शब्द अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वो अक्षय फलदायी होते हैं। इसे अक्षय तृतीया इसलिए ही कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाते हैं। वैसे तो हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि विशेष महत्व है। यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो खरीदारी और निवेश करेंगे उसका मूल्य बढ़ेगा और वह हमेशा आपके साथ रहेगा। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो फलदायी ही होता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। बहुत से लोग इस दिन नए व्यवसायों या परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा इस दिन को सोने और चांदी की खरीदारी के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी के सम्मान में कीमती धातु, मशीनरी और उपकरण खरीदते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अनगिनत फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैसे मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अथवा बतासे, लवण, जौ, गोधूम यानी गेहूं, दध्ययोदन यानी दही और चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मण को दान किए। हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह दानवीर पति के दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी। किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैसे अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की।
नाना प्रकार के गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन पूर्णतः हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन यव यानी जौ का हवन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े षड् रस अन्न, यव, गोधूम, चनक यानी चना, सतुआ तथा दध्योदन का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उद कुंभ दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घट दान का मंत्र निम्नलिखित है, जिसका अर्थ मैं बताती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करती हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाएं। मैं गंधोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रही हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान की प्रिय वस्तु दान की जाती है, वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान कह डाला। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ को प्रिय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी नष्ट नहीं होता तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन, तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण है। इससे जुड़ा हुआ एक और कथा है, वो भी सुनते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू व पकवान ब्राह्मणों को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का यह व्रत का पालन कर लेता है, उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत संपूर्ण हुआ। दूसरी कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में एक वैश्य था जिसका नाम धर्मदास था। अपने बड़े परिवार के साथ धर्मदास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण में लगा रहता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सदैव चिंतित रहता था। जीवन में कष्ट के बाद भी धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। वह अपने पूर्वजों से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनता आ रहा था। अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास की दिनचर्या उसका मानना था कि पूर्वजों ने इस दिन को क्षमता अनुसार जो पूजा पाठ दान किया, उसी के कारण उसका इतना बड़ा परिवार कभी भूखा नहीं रहता। उसे इस तिथि के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जी में स्नान करता था।
फिर पूर्ण विधि से लक्ष्मी नारायण की पूजा करता और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में चढ़ाता था। इनमें से एक हिस्सा प्रसाद स्वरूप अपने परिवार के लिए रखता और एक हिस्सा ब्राह्मणों को दान कर देता। गौ माता को भोजन और गुड़ खिलाता, पितरों के नाम से दान भी करता था। हर वर्ष यह दान देकर धर्मदास के परिवार वालों को लगता कि धर्मदास कितना धन इस कार्य में व्यर्थ करता है। उसकी पत्नी सहित उसके घरवाले उसे रोकने की कोशिश भी करते और कहते, इतना दान करने की क्या आवश्यकता है। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। ब्राह्मणों को सदैव दान देता और जब उसे ब्राह्मण नहीं मिलते तब धार्मिक पुस्तकों के अनुसार वो अनाज, गुड़ और भोज्य पदार्थ गौ माता को खिला देता। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार गौ माता को ब्राह्मण माना गया है। वृद्ध धर्मदास का कर्म और धर्म। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे अनेक रोगों ने घेर लिया। तब भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। अपने कर्मों के पुण्य प्रताप से वैसे धर्मदास अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन का फल केवल उनके आर्थिक जीवन में ही नहीं अपितु उनके चरित्र पर भी पड़ा। वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा तो बने ही, उसके साथ साथ शीलवान, महादानी एवं धर्मवान भी बने। कहते हैं कि उनकी तपस्या, पूजा पाठ और दान से त्रिदेव इतने प्रसन्न थे कि त्रिदेव भी उनका दान के उत्सव में ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। धर्मदास का अगला जन्म के बारे में आइए जानते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वह सदैव दान को ही परम मानते, अपने प्रजा के प्रति भी सदैव दान और कल्याण की भावना रखते थे। उनके लिए उनका राजधर्म, प्रजापालक धर्म पहले आता था। महान प्रतापी कुशराज कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्म में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और सुनाता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। मनुष्य को इस तिथि को हर प्रकार के दान यथासंभव करने चाहिए। देवता, पितृ, ब्राह्मण, गौ सब के नाम से दान करना चाहिए और दान निकलने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की अक्षय तृतीया की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।